वीर भोग्या वसुंधरा, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं जो तकरीबन 30-35 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करने के बाद एज अ जीएम रिटायर होने के बाद ही हैज़ डिसाइडेड टू हेल्प अदर्स। तो आज कल वो लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, हमारे क्लाइंट्स को, हमारे कस्टमर्स को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। हमारे साथ जो यंग क्लाइंट्स जुड़े हैं जो करियर को लेके या जॉब को लेके परेशान हैं, उन्हें करियर गाइडेंस भी देते हैं, उन्हें मोटिवेशन भी देते हैं और लाइफ जीने के नए तरीके सिखाते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि लोगों में आजकल इतनी एंजाइटी, हाइपरटेंशन क्यों है, सुसाइडल टेंडेंसी क्यों आ गई है, क्यों लोगों का लाइफ साइकिल, लाइफ कल्चर इतना डिस्टर्ब हो गया है, और उनसे कुछ उनके थंब रूल्स जानते हैं लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं एस के तिवारी सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देवियों और सज्जनों, मैं आपके सामने कुछ धर्म के विचार जिनका संबंध जीवन के संचालन और संपादन से है लेके आया हूँ। वो सारे ही विचार रामायण, वेद और पुराणों से हैं। इसमें एक भी विचार मेरा अपना मौलिक नहीं है। समस्त शब्द और समस्त विचार और समस्त आपसे जो मैं वार्तालाप कर रहा हूँ उसमें सत्यम, शिवम और सुंदरम का समावेश करने का पूर्ण प्रयास किया गया। जो लोग आज के टाइम पे सुसाइड कर रहे हैं या हाइपर टेंशन में हैं, किसी की जॉब चली जा रही है तो सुसाइड कर ले रहे हैं, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो एंजाइटी में चले जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें या क्या करें? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करना। ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारी माता है, ईश्वर ही ब्रह्मांड है, ईश्वर ही सुख और दुख का कारक है। और वो ईश्वर कहीं जंगल में नहीं है, कहीं विशेष जगह पर नहीं है, वो आपके हृदय में ही है। यदि आप एक बार सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, यदि एक बार आप ईश्वर का नाम ले लेते हैं, आप निश्चित जानिए कि आप इन सारी बाधाओं से पार हो जाते हैं। इस जगह पे मैं एक बहुत बड़े फकीर की एक लाइन कहना चाहूँगा कि आगे धंधा, पीछे धंधा और धंधे में धंधा, रहकर करे खुदा की बंदगी, वही खुदा का बंदा। ईश्वर का बंदा वही है जो इन समस्त समस्याओं के बीच रहता है, और ईश्वर उसके नजदीक उतना ही है जितना कि आपकी अपनी सांस। आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करना है। ईश्वर आपकी समस्त बाधाओं को पार कर देगा। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जीवन एक सुखी जीवन है, यह एक सुख का सागर है। आप जितना सुख चाहोगे आपको मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज करना है, अपना कर्म करना है। और गृहस्थ का कर्म सिर्फ ये है कि वो कमाई करे और कमाने के साथ में उस कमाई का सदुपयोग करे, अपने बच्चों में लगाए और परहित में लगाए। परहित सरस धर्म नहीं। मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जो कि सबसे श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ योनियों में से मानव जीवन को कहा गया है। देवता भी मानव जीवन के लिए तरसते हैं, और इतनी उच्चतम बुद्धि, इतना उच्चतम ज्ञान किसी भी योनि में किसी भी को नहीं प्राप्त होता है। इस्लाम में सबसे पहले ईश्वर ने देवताओं को बनाया और उसके सब बाद में इंसान को बनाया, और सबको कहा कि इंसान को अभिनंदन करें। सिर्फ एक इब्लीस ने नहीं किया, और इसके लिए ईश्वर ने इब्लीस को अभिशाप भी दिया। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि इंसानी जीवन एक समस्त सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुणों से युक्त और सर्व संपन्नता से पूर्ण जीवन है। इंसानी जीवन में तमाम परेशानियां आती हैं, इंसान परेशान रहता है दौड़ा धूपी में। उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए समझ में नहीं आ पाता। सबसे बड़ा एक प्रश्न ये पैदा होता है कि हर व्यक्ति मोक्ष चाहता है, हर व्यक्ति सामीप्य चाहता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ और स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जिस टाइम समस्त हिंदुस्तान साधु बनने के चक्कर में था और बौद्ध धर्मों के मठों में एक एक लाख एक एक मठ में साधु बनने गए थे, विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा है, उसी दिन देश विनाश की तरफ चल दिया। गृहस्थ आश्रम के नियम दूसरे हैं। गृहस्थ आश्रम में सत्य और शक्ति का समावेश होना पड़ेगा। यदि आप शक्तिशाली नहीं हैं, यदि आप वीर नहीं हैं, तो आप भोग नहीं कर पाएंगे।
देख कहने में अहिंसा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक गृहस्थ के लिए नहीं। विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि यदि एक गृहस्थ के एक थप्पड़ कोई मारता है और वो उसका प्रतिकार 10 थप्पड़ों से नहीं देता है तो वो पाप करता है। वीर भोग्या वसुंधरा, पहले आप भोग करेंगे फिर आप योग करेंगे। व्याध में भी आप महाभारत में देखिए तो गीता से पहले व्याध गीता का उल्लेख है, जिसमें एक व्याध जो है, जो कि मांस का काम करता है, मांस बेचने का काम करता है, वो एक साधु को उपदेश देता है और उसके बाद में वो साधु सन्यासी जीवन छोड़ के घर चला जाता है। एक गृहस्थ का धर्म है, एक गृहस्थ का कर्म है, एक गृहस्थ का आदर्श है, एक गृहस्थ का संस्कार है कि वो अपने माँ बाप, भाई बहन और समाज के प्रति पूर्ण अपने कर्तव्यों का पालन करे। अपने बच्चों को खिलाना उसका धर्म है, अपने माँ बाप की सेवा करना उस ईश्वर की पूजा करना है। लेकिन संभवतः यहीं पे हम कहीं भटक गए। हम इस धर्म को छोड़कर किसी और धर्म के पीछे भागने लगे और उसकी वजह ये हुई कि आज मुकदमे चलने लगे, आज आदमी मरने के लिए, सुसाइड के लिए तैयार हो जाता है, आज आदमी फ्रस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाता है। सामाजिकता समाप्त हो गई, ईश्वर चला गया। अगर आप में शक्ति नहीं है, यदि आप गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं तो आप सुखी भी नहीं रह सकते। मैं इतना ही अभी कहूँगा कि इस सब के प्राप्ति के लिए आपको कोई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर ही सत्य है, आपके अंदर ही ईश्वर है, आपके अंदर ही सब कुछ है। और जिस दिन आपके हृदय के अंदर आप परहित का समावेश हो गया, सत्य का समावेश हो गया, आप विश्वास मानिए उस दिन समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पास आ जाएंगी और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जीवन का समस्त साम्राज्य, जीवन के समस्त सुख आपके कदमों पर और पैरों के नीचे होंगे। हे माता पार्वती, कृपा कटाक्ष धोरणी, कृपा दृष्टि को धारण करने वाली माता, समस्त ब्रह्मांड को, समस्त भारतीयों को, समस्त भारत के रहने वालों पर कृपा दृष्टि करो और कृपा दृष्टि के इनके समस्त विघ्नों का विनाश करो। इसके साथ साथ एक बात और ये जानना चाहते हैं कि आपकी उम्र लगभग 80 साल हो गई है, मुझे देखते देखते लगभग 20 साल आपको हो गया है, आपकी फिटनेस वैसे की वैसे ही बनी है, इसके पीछे क्या राज है? सबसे बड़ी चीज है परोपकार। यदि आपके हृदय में परोपकार आ गया तो आप निश्चित जानिए कि आप 80 नहीं, आप 800 साल तक जी सकते हैं, क्योंकि आपके साथ ईश्वर आ जाता है। जब आप दूसरे का भला करते हैं तो दूसरा कौन है? वो ईश्वर का पुत्र है। सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय की सत्यता, आपके शब्दों की मर्यादा ही आपके जीवन और आपके यौवन और आपके सुख का आधार। अच्छा, आप हमारे दर्शकों के लिए कोई एक मास्टर टिप जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाए, प्लीज बताएं। सिर्फ यही है कि कृपा कटाक्ष धोरणी, हे कृपा दृष्टि को धारण करने वाली माता पार्वती का ध्यान करिए और वो माता पार्वती आपके समस्त विघ्नों का विनाश कर देंगी। आप सिर्फ और सिर्फ आप ईश्वर का बारंबार नाम और जप ही इस कलयुग में साधन है जो कि इस बैतरणी को पार कर देता है। सिर्फ आप जप करें, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। आप इससे ब्रह्मांड को पा सकते हैं, समस्त कर सकते हैं। जिस भी वक्त हो आपको बारंबार जप करना है। जप ही एक ऐसी चीज है जो कि आपको समस्त सिद्धियां और समस्त वसुधा की समस्त उपलब्धियां देने में सक्षम। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे चैनल पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका